परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, आद्य शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो संपूर्ण प्राणियों में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता को बहुत अच्छे से समझाया है। गायत्री 2 अक्षरों से मिलके बनी है, गे प्लस त्री। गे बोलते हैं प्राण को, त्री बोलते हैं धारण करने को। तो सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सभी प्राणों से संचालित हैं और सभी प्राणी गायत्री से संचालित है, गायत्री से अटैच है, गायत्री से उनका संबंध है। तो ये अब जो हम गायत्री मंत्र के माध्यम से उस दिव्य सत्ता शक्ति को जो हमें परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से उस मार्ग पर जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सभी एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ दोहरा सकते हैं। कमर सीधी कर लें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 जो नाड़ियां हैं, इन तीनों नाड़ियों में जो प्राण प्रवाह होता है, तो कुंडलिनी जागरण एक ऐसी यौगिक क्रिया भारतीयों ने इजाद की थी। दोस्तों, धरती पे जब मानव पहली बार आए, तो सतयुग में जब धरती पर पहली बार मानव आए, तो सतयुग में ना राजा था, ना कोई प्रजा, ना दंड, कोई ना दांडिक। मानव स्वतः संचालित वेद आधारित जीवन दर्शन जो आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम के दायरों से बना था। और सभी मानव एक यहाँ पर रिसर्चर थे। जो जितने भी जन्म सतयुग में मानव धरती पे आया, तो यहाँ पर उनको ये तो पता था कि हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है, हमें जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये तो उनको पता था। लेकिन यहाँ पर जो उनको टास्क दिया जाता है, तो वो आत्मा इस परमात्मा जो चराचर जगत में फैला पड़ा है, जो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ बैठ के कि इसका आकार कितना बड़ा होगा। तो इतने विस्तृत सुब्रह्मांड को वो एक आत्मा इस मानव देह के माध्यम से धरती पे प्रकट होती है, और उसको फिर परमात्मा की इस सृष्टि में उस परमात्मा को ढूंढते हुए, जानते हुए और अनंत तक की यात्रा मानव प्रारंभ की थी। और इसी वजह से यहाँ मानव जो आए थे धरती पे, उनकी आयु हजारों लाखों वर्ष की आयु लेके आते थे। और इच्छा मृत्यु प्राप्त, मतलब यहाँ मौत को, यहाँ धरती पे जीवन और मौत के बीच में कोई भी विज्ञान पूरे ब्रह्मांड का यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। या जब जीवन और मौत का मृत्यु आती है, तो मृत्यु को टालने का यहाँ धरती पे मानवों के पास कोई उपाय आज तक नहीं बन पाया है। लेकिन हमारा जो मानव जीवन जब धरती पे आया, तो दोस्तों उन्होंने अपनी मृत्यु को भी जीत लिया था। तो इसका मतलब ये है कि जो मानव के अंदर जो आत्मा, जो चेतना, जो स्वयं परमात्मा की शक्तियाँ धारण करके आया है, तो वो संपूर्ण शक्तियों को आत्मा हमारे शरीर में लेके बैठ जाता है। और फिर यहाँ पर वो जैसे ही आत्मा आता है, तो छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको शरीर जैसे जैसे मिलते हैं, शरीर के अनुरूप उसको अपने उन शरीरों के भाव प्रकट करता है। भूख, प्यास, नींद से व्याकुल होता है, तो उसको शरीर की चिंता होती है। तो शरीर, क्योंकि जीने के लिए शरीर को कई तरह की चीज़ों की आवश्यकता ईश्वर ने रखी है, तो डाइवर्शन भी खूब दिया है मानव को कि आपको भटकाव भी पूरा दिया जाएगा, और आपको एकाग्रता में भी लाने का, आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से भी चलाने का यहाँ पर सूत्र दिया गया है। तो यहाँ मानव जीवन, इतना लंबा जीवन जो जीते थे,
वो सभी रिसर्चर थे और आजीवन वो अपने ही शरीर में और आत्मा के द्वारा परमात्मा के क्षेत्र में जितना भी वो बैठे बैठे अपने शरीर की शक्तियों को उन अन्य ग्रह उपग्रहों से जोड़ सकते थे। मानव की आज भी मानव के पास ये शक्तियाँ हैं। अगर मानव उस रास्ते पे जाएगा, वो रास्ता भोग का रास्ता नहीं है, वो योग का रास्ता है। और वही रास्ता धरती पे पहली बार मानवों के लिए चुना गया था। और योग मार्ग के माध्यम से मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन विश्व को दिया था, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, मृत्यु को मोक्ष नहीं कहते हैं। मोक्ष समझना बहुत ज़रूरी है मानव का। अगर मोक्ष के बारे में नहीं समझ पाए तो फिर तो मानव जीवन का यहाँ आना ही कोई बेकार हो जाता है। तो यही हाल है। तो ऐसे में अब यहाँ पर जितने भी मानवों के बीच में विभेद आए हैं, जितनी भी त्रुटियां मानवों ने इकट्ठी की है हजारों सालों में, यहाँ मानव के द्वारा ही मानवों का वध, युद्ध, शोषण, हिंसा, अनाचार, व्यभिचार, पापाचार, मानव ही मानव को यहाँ समस्याएं आई है धरती पे। तो मानवों के बीच में जितनी भी समस्याएं ये पैदा हुई हैं, ये इनकी जड़ है। जो जड़ है वो पूंजीवाद है। पूंजीवाद में दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट कर देते हैं कि मानव धरती पे आएंगे तो वो वस्तुओं का कोई आदान प्रदान करेंगे या कोई किसी से सेवा सहायता प्राप्त करेंगे, तो बदले में उनको कुछ धन रुपया, सोना चांदी, पैसा, संपत्ति देने का विधान ये कोई सनातन विचार नहीं है हमारा। यहाँ पर मानवों का जो धरती पे आगमन है वो आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम के अनुसार आता है। तो आत्माओं में किसी भी प्रकार का विभेद पैदा नहीं किया जा सकता। और आपने तो यहाँ पे एक ऐसा विभेद यहाँ पैदा कर दिया है जो जन्म लेने से पहले ही उसको लपेट लेता है। ये अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है। तो ये पैदा होते ही मानवों के ये डाइवर्शन आपने यहाँ पर शुरू कर रखे हैं। चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी मानव इस पूंजीवाद से बनाई गई डाई, जो पूरी भौतिक संसाधनों को अधिकतम प्राप्त करना उन्नति कहलाता है, विकास कहलाता है, चाहे उसके बदले में पर्यावरण का विनाश होता हो, चाहे कितने ही छोटे जीव समुदाय का उनको अपनी प्रजातियां नष्ट करनी। एक मोबाइल के कारण यहाँ पर हजारों प्रकार के छोटे जीव जंतु लुप्त हो चुके हैं। और भी 5G जो आया है, 5G में बड़ी घातक रेडिएशन है और इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही खतरनाक आएगा। मैंने एक लेख में देखा कि एक ये जो आजकल सफ़ेद बल्ब लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये 200 गुना ज़्यादा कैंसर कारक है, ये रिसर्च में आया। और उसके बावजूद आज पैसों के लिए बचत होगी दुनिया में, तो ये सरकारों के सब्सिडी दे दे के घरों में ये बल्ब लगवाए गए हैं। तो इसका एक वैज्ञानिक पक्ष ये है कि मानव के जीवन मरण की चिंता नहीं है, मानव को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ों पे फोकस किया गया है। तो आज सारी दुनिया में मानवों की कोई कीमत नहीं बची है, कीमत इस धन से तय की गई है। तो धन आधारित जीवन पद्धति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूर्णतः नकारते हैं और अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं। और ये अर्थायाम में कहते हैं कि ना धन कम हो किसी के पास, ना धन ज़्यादा हो, ऐसी यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए दुनिया में। क्योंकि धन कृत्रिम चीज़ है और मानव धरती पे आएगा, एक यात्री बन के आए, यात्री बन के रहना चाहिए, यात्री बन के जाएगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पूंजीवाद है, ये आपसे यहाँ धरती को खरीद बेच रहे हैं, यहाँ पे पट्टे काटे जा रहे हैं, यहाँ धरती को खरीदने बेचने का हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमें एक ऐसे रास्ते से, एक ऐसे कार्यक्रम में उलझाया गया है जो कभी हो ही नहीं सकता है। इस धरती का मालिक कोई भी मानव धरती पे कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो यात्री है, यात्रियों को अधिकार नहीं है।
और फिर भी हमें यहाँ मालिक इस धरती का मालिक बनने के लिए पूरी जीवन भर खर्च होता है हमारा। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे बच्चे अगर हो जाते हैं तो एक यहाँ पे कच्चे धरती खरीदो, एक पक्का मकान बनाओ, उसमें बिजली के बिल लो, कनेक्शन लो, हर महीने उसकी बच्चों की फीस भरो, मकानों की गैस की फीस भरो, ये भरो वो भरो। अगर नहीं भरी तो आपका ये संकट आ जाएगा। तो पैसा आधारित मतलब दीनदयाल जी ने उसी समय कहा कि हमारी भारतीय जो सनातन पद्धति है वो सेवा सहकार सहचर पे टिकी हुई है। तो यहाँ बदले में कुछ लेने देने का भाव, यहाँ 84 लाख प्रकार के अन्य भी जीव जंतु निवास करते हैं धरती पे लाखों करोड़ों साल से। सभी मानव जीवन एक ही प्रजाति में किसी भी जीवों के मध्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं पैदा किया जा सकता। और मानवों ने स्थायी विभेद पैदा किए हैं, ये गरीब है ये अमीर है, तो ये सारा जीवन गरीबों का अलग कटता है, अमीरों का अलग कटता है। फिर उसके लिए ये जो पॉलिसी जो बनाई गई पूंजीवाद की, ये नियम तोड़ के बनाई गई। क्यों? धरती पे जब पहली बार मानव आया तो सबसे पहले जब राजनीति आई तो दो बातें तय की गई थी। एक हम ही लोगों में से कुछ लोग चुन के एक सरकार बनाएंगे, और एक सरकार होगी और सारी जनता होगी। तो ये दो बातें तय की गई थी, और जनता की सारी चीज़ों की आपूर्ति ये सरकार करेगी। इसीलिए मानवों ने सरकार का गठन किया, और मानवों ने अपने अपने काम करके और मेहनत करके और अपनी मेहनत के जो पैसे ये टैक्स के रूप में जो ये टैक्स लेना, ये विधान से ये पहले से ही पूंजीवाद ने ये निर्धारण पहले से ही किया हुआ है कि आपसे ये कितना टैक्स लेंगे, और खाने पे पीने पे पहली बार रोज़गार की गारंटी नहीं है, घर की गारंटी नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है, सरकार की कोई गारंटी नहीं है। आप खुद ही मकान ढूंढिए, मिले तो ठीक नहीं मिले तो ठीक, लेकिन बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। तो ये सरकार ने मानवों को अपनी सरकार चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं, वो नियम यहाँ पर मानवों पर जब अप्लाई किए जाते हैं तो एक तरीके से उनकी कुड़की हो जाती है, किसी को जेल हो जाती है अगर वो हम कर्जा नहीं चुका पाए। तो यहाँ इस तरीके से मतलब इसको बनाया गया है जीवन पद्धति को, अमीर गरीबी को। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है कि धरती के जो प्राकृतिक संसाधन हैं और मानवों को उनका उपयोग करने का छूट नहीं है। तो यहाँ पहली बात तो मानवों ने गलती अपने धर्म अधर्म के बीच में ही हो रही है दुनिया में। यहाँ भारत से भी पूछा जाता है तो आप बोलते हो धर्मनिरपेक्षता से भारत चलता है, तो ये तो शब्द ही इतना खतरनाक है कि आप इसका कभी आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसका अर्थ समझ लेना ज़रूरी है। हमने अभी चर्चा की कि धरती पे पहला जो राजनीतिक दर्शन विश्व को दिया गया था वो धर्म आधारित राजनीति थी। तो धर्म और अधर्म के बीच में मानव ने एक धर्मनिरपेक्ष शब्द रख दिया है। तो उसका मतलब क्या है ये अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आज किसी से भी पूछो तो वो बोलेगा भारत धर्मनिरपेक्षता देश है। तो धर्म का दोस्तों या तो मानव धर्म के सापेक्ष हो सकता है या मानव धर्म के निरपेक्ष हो सकता है। धर्म गुण हैं जो धारण करने पड़ते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो जो गुण मतलब व्यवहार में और चेतना में धारण करने पड़ते हैं, जो गुण, उन गुणों को धारण करना मानवीयता धर्म कहलाता है। कोई धर्म के लिए विशेष कपड़े पहनना, विशेष तरीके के बाहरी आवरण करना, विशेष तरह की भिन्न भिन्न भांति की क्रियाएं करना, किसी भी ईश्वरीय सत्ता जो सभी की एक है,
ये मानवों को भ्रमित धर्म में करके, और धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म के विरुद्ध चलने वाला देश भारत है आज। तो हम कहाँ थे, कहाँ से चले थे, और आप हमें कहाँ ले आए हैं। और अब यहाँ पर आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा सारी दुनिया को, क्योंकि इसी के बीच में हमने एक जो बराबर महाकाल का जो प्रत्यावर्तन काल है, जो युग परिवर्तन काल है, जो यहाँ युग निर्माण योजना के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में पूरे संसार के देव शक्तियों का जो समुच्चय समूह है, वो परम पूज्य गुरुदेव के रूप में पहले ही यहाँ प्रतिज्ञा लेके बैठे हुए हैं कि युग परिवर्तन से कम में तो गुरुजी मानेंगे नहीं अब। और युग परिवर्तन ये है कि आपने जो हजारों सालों में ये मानवों ने जितनी भी गलतियाँ की है, सबसे बड़ी गलती धन को बनाना, धन आधारित जीवन पद्धति की गलती। दूसरी सबसे बड़ी गलती मानव से आज़ाद होने की गलती। तो ना आज़ादी संभव हो सकती है, मैं किसी एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है दोस्तों। तो ये आज़ादियों के नारे लगाना, आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ना, यही मानवों को ये वसुधैव कुटुंबकम को तोड़ता है। और पुनः आज विश्व को जहाँ 199 आज़ाद देशों के रूप में ये सरकारें बनी हुई हैं, और सारी सरकारें अपना अधिकतम जो धन है वो गोला बारूद और इन्हीं पे खर्च करना पड़ता है, और मानवों के टैक्स में से ये धरती पे विध्वंसक हथियार इतने खतरनाक बनाए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव जब युग का परिवर्तन करते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही कह दिया है कि सारी मानवों को, सारी धरती के मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठा करने जा रहे हैं गुरुजी। और एक ही धुरी पे सब मानव आएंगे, एक ही उनका धर्म होगा, एक ही उनका भोजन होगा, उनका एक ही सब कुछ होगा, भिन्नताएं सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये कार्य कैसे हुआ मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे स्वयं के जीवन को परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन मिला, और एक अनकही सी ऐसी कही हुई दास्तान में गुरुजी के जीवन से और मेरी जुड़ी रही। और पिछले 20 साल से एक जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी मुझे कार्य सौंपा था, वो मैंने अपना पूरा कार्य संपन्न किया है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र 2005 का समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र चौधरी, बच्चा डॉक्टर नाम है मेरा। और मुझे गुरुजी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर पिछले 20 साल से हूँ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो उन्होंने दिए हैं, उन पर मैंने स्टडी की है, और उन पर मैंने फिर अब 9 किताबें मैंने लिख ली है। मेरा विषय जो बनता है, दीनदयाल जी के चारों सूत्र एक ही दिशा में आते हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हम करेंगे तो अंत्योदय की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये विश्व में युग परिवर्तन में मानवों के बीच सभी प्रकार के जितने भी लड़ाइयों के कारण हैं, जितने भी विभेद हैं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद में जब मानवों को 7 अरब मानवों को एक ही लाइन बना के लेके आ रहे हैं, तो एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन अर्थायाम से संचालित जीवन व्यवस्था। तो अर्थायाम में हमने, जब मैं छोटा गांव में था, तो हमारे गांव में उस समय ना तो कोई ट्रैक्टर था, ना कोई बस थी, ना साइकिल थी, ना घड़ी थी, कोई संसाधन नहीं था, और पैसा किसी के पास होता नहीं था। हम लोग किसान लोग थे, अनाज उगाते थे, तो हम अनाज उगाते तो ढेर लग जाते थे। तो फिर हमने देखा कि हमारे घर में एक नाई आता है जो बाल बना के जाता है सबके, एक धोबी आता है, एक कुम्हार आता है, एक लोहार आता है, एक सुनार आता है, एक मास्टर जी आते हैं, एक घोड़े गाड़ी वाला आता है,
तो सब एक साफ़ सफाई वाला आता है, एक पंडित जी आते हैं, वो सब लोग जो हमारे जीवन के हर कार्यों में हमारे साथ हमारा कार्य करते थे, वो सब लोग एक एक दिन आए और वहाँ अपने आप ही उस अनाज में से जितना निर्धारित किया गया था उतना अनाज तोल के और वो लेके चले जाते थे, और सारी साल भर तक वो सारा हमारा काम करते थे, और किसी को 1 रुपए की ज़रूरत नहीं थी। और सारे गांव के 2-2,500 लोग थे गांव में, उनके सबके बीच में बिना पैसे की जीवन व्यवस्था थी। ये थी परिवार आधारित अर्थनीति। जो भारत का जो मूल विचार है वो है पारिवारिकता आधारित अर्थनीति की। पैसा वैसा होगा लेकिन सबसे लक्ष्य क्या है? परिवार। परिवार मतलब मानवों के मध्य शालीनता, मानव के लोगों के मध्य जो गुण हैं वो मानवों के मध्य उच्च श्रेणी की मानवीय क्रियाएं दिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ मानवों का ही मानव द्वारा आप देखे नहीं जा सकते ऐसे विविध से दृश्य उपस्थित आज धरती पे आपके सामने हैं। ये कारण भोगवाद में विशेष तौर से आप लोगों ने जेंडर वाइज यहाँ बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की है। तो यहाँ एक पुरुष और महिला दो अलग अलग आपने समझ लिए हैं, जबकि आत्मत सर्वभूतेषु एकात्मवाद के अनुसार वो चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, उसमें आत्मा जो है वो एक ही होती है। ये आत्मा, पुरुष आत्मा, स्त्री आत्मा अलग अलग नहीं होती है। तो आत्मा जिस प्रकार से अर्धनारीश्वर की तस्वीर दी है, तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी त्रुटि जो दुनिया में हुई है महिलाओं के साथ हुई है। उनका अलग एक वजूद समझा गया है और उनको एक विशेष कार्य हेतु मानव ने उसके दिमाग में छवि रही है। तो लेकिन हमारे भारत में ये परिवार आधारित जो जीवन व्यवस्था है ये हमारी नैतिकताओं पे खड़ा हुआ था। पूरा एक साम्राज्य है, और जहाँ नैतिकताओं पे खड़ा हुआ साम्राज्य होता है तो वहाँ घूंघट रखना, वहाँ एक ये कोई कैद नहीं होता है उसमें, वो स्वभाव बनाया, क्योंकि भिन्नताएं हैं और नहीं रही। तो आज सारी दुनिया आज़ाद होके, और सारी दुनिया में स्वयं ही देख रहे होंगे, हर दुनिया में कहीं महिलाएं बोरे में घरी मिलेगी, कहीं सड़कों पे किनारे लाशें पड़ी मिलेंगी। ये और ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ आज़ादी क्या है, आज़ादी किसको मिल रही है, इस बात पर चिंतन जरूरी है, क्योंकि एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। तो एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान। तो दोस्तों, हम एक ऐसे समय पे यहाँ बात कर रहे हैं जहाँ सारी दुनिया में यूक्रेन और रूस का युद्ध जो 20 दिन में ख़त्म होना था वो आज तक भी चल रहा है। उसको 2 साल होने को आए हैं। क्यों? ये चलाए जा रहे हैं। वहाँ अपने अपने हथियार जो बनाए हैं पिछले सालों में, ये सभी देश फ्री में दे रहे हैं, तो आप चला के देखो। तो वहाँ पर मानवों का और विध्वंस और कितना पर्यावरण कुछ हो रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है दुनिया को। ये क्योंकि आज़ाद देशों का जो पैटर्न है, ये आज़ाद देशों के पैटर्न में आज़ादी किसी को नहीं है। यहाँ हजारों करार ऐसे करार रखे हैं मानवों के इन देशों के मध्य में कि यहाँ आज़ाद एक दूसरे से कोई नहीं है। और यहाँ पर जो प्राकृतिक पदार्थ है यहाँ वो अलग अलग हैं। तो मानव ने जहाँ जो आ गया, वहीं एक लठ लेके सीमा रेखा बना ली और सीमा रेखा में आज़ाद देश का पट्टा कटवा के ले आए। ये आज़ादी बांटने वाले लोग जो हैं, धरती बेचने वाले लोग जो हैं, खरीदने वाले जो लोग हैं धरती पे, यही सब चीज़ नियंत्रित की जा रही है। आज जो लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, लोकतंत्र कौन सा है? लोकतंत्र आपने कभी देखा है? आपका देखिए लोकतंत्र को, जब वो वोट डालने आएगा तो वहाँ पर जो उनके वो खड़े रहते हैं,
तो लोकतंत्र में कौन आ रहा है? लोकतंत्र में सबसे पहले वो आ रहा है जिसने अमीर आ रहा है, अमीर आ रहे तो पीछे 20 गरीब आ रहे। तो अमीर जब वहाँ पे खड़ा है और वो गरीब उसके विरुद्ध वोट डाल नहीं सकते, एक साहूकार आ रहा है तो कर्जदार कैसे विरुद्ध वोट डालेगा? तो यहाँ वोट, पहले बात तो 100% वोटिंग है नहीं, 60-70% लोग आते हैं वोटिंग में। वो भी इस वजह से आते हैं क्योंकि ये जो दिखाया जा रहा है दुनिया में कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं देशों में और नई सरकार बनती है, ये सरकार में नए लोग आते हैं, नए मंत्री आते हैं, ये नए कुछ काम करेंगे, नया कुछ काम करेंगे। ये भ्रम पैदा होता है कि ये जो हम चुन के जिनको भेज रहे हैं शायद यही दुनिया को चला रहे हैं। अगर हम इतने ही आज़ाद देश हमें, तो हमारे देश में मुद्रा भी हमारी अलग है, कागज़ भी अलग है, मशीन भी अलग है, छापने की भी है। तो हमारे देश में जितने गरीब लोग हैं उनको सबको एक ही साथ वो नोट छाप के, और ये सरकार क्यों नहीं दे देती कि हमेशा के लिए गरीबी ख़त्म हो जाए? क्या ये करना चाहेंगे? कोई दुनिया में से किसी भी आज़ाद देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या करना चाहेगा ऐसा? क्या कर सकता है ऐसा? दोस्तों, ये सारा का सारा जो तंत्र है ये पूंजीवाद ने जो पिछले दिनों में सरकार और जनता के बीच में एक नई चीज़ को पैदा किया है। और ये नया जो षड्यंत्र है ये नव पूंजीवाद के रूप में ये है प्राइवेट सेक्टर का निर्माण। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का एक ऐसा क्लब है जिसमें कुछ अरबपति हैं, गिने चुने 10-20 लोग हैं। उस क्लब में उसको क्लब बना के प्राइवेट सेक्टर नाम दिया गया, और धरती पे आज़ाद देश और आज़ाद सरकारें, आज़ाद मानव होने के बावजूद वो वहीं बैठे हुए उन्होंने आर्थिक उदारीकरणवाद के नाम पर आपके आज़ाद देशों में जाके आपकी जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं थी वो सारी की सारी अपने नाम पट्टे कटवा के बैठ चुके हैं। तो बात ये है, आज यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना बहुत ज़रूरी होगा अब इसके बाद, क्योंकि ट्रिलियन इकोनॉमी में जानना ये जनसंघ का मोनोफेस्टिव नहीं था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय ये ज़रूर कहा था कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमें यहाँ पर एक साम्यवाद की चल रही है, एक पूंजीवाद की चल रही है लहर जो चल रही थी, तो भारत तो पहले से ही दबा पड़ा था चारों तरफ से। तो दीनदयाल जी ने कहा कि हमें फ़िलहाल जो नीति ये चल रही है इसी से चलना पड़ेगा, लेकिन आगे हम इस नीति का अनुसरण करते रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम तब तक संभलेंगे और संभल के हम अपने वेदों की ओर जाएंगे, और हमारे वेदों से आपसे बेहतर अगर कोई मार्ग हमें मिलता है तो हम फिर आपके पीछे पीछे ये आपके भेड़ नहीं बनेंगे कि आप जाके पहाड़ के उधर हमें धक्का दे दो। तो दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अर्थनीति में नया प्रयोग धरती पे लाना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने अर्थायाम, जहाँ ना धन की कमी ना ज़्यादा। और ऐसी दुनिया जब धरती पे उन्होंने बसाई है, तो वो कहते हैं कि पहले मानव को भूख लगती है, प्यास लगती है, मकान चाहिए, साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों की फीस चाहिए, ये चाहिए, ये जितनी भी मानव की चाहिए वाली बातें हैं, इनकी पूर्ति करने की जो जिम्मेदारी है वो इस बार क्योंकि सारी दुनिया में अब जो आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के अनुसार मेरा विषय ये बनता है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो इसमें हम फिर सारे संसार की सारी सीमा रेखाएं समाप्त होती हैं और विश्व को मिला के एक ही विश्व सरकार बनती है, और ये जितने प्राइवेट सेक्टर वेक्टर सब ध्वस्त हो जाते हैं, और धरती पे 7 अरब लोग जो रहते हैं वो धरती के यात्री कहलाते हैं, और जो विश्व सरकार है वो उन मानवों को जो भी धरती पे चाहिएगा वो उसका बनाने का काम वो विश्व सरकार का है। और धरती पे जितने भी मानव रहेंगे वो यात्री कहलाएंगे, और
विश्व सरकार की 4 या 5 घंटे की हर किसी को सरकारी नौकरी करनी ज़रूरी होगी धरती पे। जो भी जिएगा रहेगा उसको विश्व सरकार के लिए 4-5 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी धरती पे जो भी कार्यक्रम है वो उसका इम्प्लीमेंट जो है वो विश्व सरकार के हाथ में रहेगा। और हर चीज़ यहाँ पर धरती पर प्योर बनेगी और हमेशा के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम होने जा रहा है इस धरती से इन युद्धों का समापन। जो ये युद्ध हजारों सालों से लड़े जा रहे हैं मानवों के द्वारा, तो ये समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद में फिर ये जो आपस में जो ये लड़ाइयाँ हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सीमा रेखाएं समाप्त हो जाए, इस धरती के सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे। और मानव को इन सीमा रेखाओं में कैद करने के लिए मानव ने यहाँ जन्म नहीं लिया है। तो आप ये आज़ादी के जो आपने बोला था, मैंने पहले ही बोला था, अधूरी चीज़ों पर टिका हुआ जो आपका पूरी ईस्वी जो ये है, आप ये ईस्वी नहीं है यहाँ पे। आप सोचो कि आप हमसे बोलोगे 1947 में आज़ाद हुए आप लोग, हमें झंडे फहरवाते हो आप, सारा देश खुशियाँ मनाता है। अब नहीं मनाएंगे हम लोग ये खुशियाँ, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता है, ना भारत का भी गुलाम था। ये आप लोगों ने कुछ समय के लिए आए और लोगों को दबा के रखा वहाँ पे गोलियों के दम पे, तलवारों के दम पे, और उसके बाद में कुछ समय तक आप रख पाए। उसके बाद में उस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और समाज ने आपको यहाँ से भगा दिया। तो ये कोई इतनी महत्वपूर्ण घटना हमारे साथ ये आपके जाने से नहीं हुई, क्योंकि आप हमारा ये मान लेना कि हम आज़ाद हुए 1947 में, तो हमारा ये मान लेना बहुत ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि फिर ये हमारे वजूद पे सवाल उठाता है कि भारत क्या 21वीं शताब्दी में आया था। तो भारत ने तो अब वो सबूत स्वयं आपकी नासा दे रही है कि 5000 साल पहले यहाँ पर श्रीलंका और भारत के मध्य में राम सेतु का जो निर्माण किया गया था वो विशेष इंजीनियरों द्वारा किया गया था। तो अब आपका ये आपने डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो मानवों को ये नए गुलाम नौकर के रूप में बनाए हैं, तो ये पूंजीवाद इसका मूल कारण रहा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य गुरुदेव, जो अपने युग परिवर्तन में एक प्रकल्प राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था। और उन्होंने अपने जीवन काल में ही वो 4 सूत्र दिए जिससे सारी दुनिया की की नीति में परिवर्तन का हमें आगे का मार्ग मिल रहा है। तो ये अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व में होगी। और मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद।